कभी कभी जो हमारे सामने होता है वो सच नहीं होता, और सच जब तक हमारे सामने आता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं काव्या त्यागी और मैं आज आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपकी सोच ज़रूर बदल देगी। एक डॉक्टर बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल में एंट्री लेते हैं। दरअसल उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया था किसी एक्सीडेंट केस के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं तो देखते हैं कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन डॉक्टर का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज करने से पहले उन पेरेंट्स से बात करते हैं। उस लड़के के पिता डॉक्टर को देखते ही उन्हें सुनाना शुरू कर देते हैं कि आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, आप लोग लापरवाह हैं, और अगर आपकी इस लापरवाही की वजह से आज मेरे बेटे को कुछ हो गया होता तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होते। डॉक्टर पेरेंट्स को समझाता है कि भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही ही होगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। लगभग 2-3 घंटे तक पेरेंट्स ओटी के बाहर ही डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही उस लड़के के पेरेंट्स डॉक्टर से 1000 सवाल पूछने लगते हैं। हमारा बेटा अब कैसा है, वो कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा और हमें उसकी देखभाल कैसे करनी है। इस तरह के बहुत से सवाल वो पेरेंट्स डॉक्टर से पूछने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ उनको ये बात बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि अपने सारे सवाल प्लीज़ नर्स से पूछे। डॉक्टर के जाने के बाद उस लड़के के पेरेंट्स फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। इस डॉक्टर में कितना घमंड है, इसे किस बात की जल्दी लगी हुई है, हमारे एक सवाल का जवाब देना भी इसने ज़रूरी नहीं समझा। और फिर वो नर्स से पूछते हैं कि आखिर इस डॉक्टर को किस बात की इतनी जल्दी लगी हुई है। ये सुनकर नर्स रुआसी सी होकर बोलती है कि डॉक्टर साहब के बेटे की कल एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और जब उनको आपके बेटे के एक्सीडेंट केस में बुलाया तब वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार ही करने वाले थे। बेचारे डॉक्टर साहब अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी समय पर नहीं कर पाए, इसीलिए अब वो जल्दी में थे क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। ये सुनते ही लड़के के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। हालांकि वो बोले गए वर्ड तो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन वो मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर के बेटे की आत्मा को शांति मिले और डॉक्टर को हिम्मत दे भगवान इस दुख को बर्दाश्त करने की, इस दुख को सहन करने की। कभी कभी सिचुएशन हमारे सामने कुछ और होती है लेकिन उसका सच कुछ और ही होता है। कभी भी बिना पूरी बात जाने हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन सच्चाई जानने के बाद कभी कभी हमें अपने बोलने पर ही पछतावा होता है। पूरी बात को जान ले, उसके बाद जितना मर्जी जजमेंट दें। गाइज, आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी ज़रूर किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सब फ्रेंड्स तक प्लीज़ ये स्टोरी शेयर भी ज़रूर करना। इस तरह की मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।